बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 का जो है वो तकरीबन लास्ट पोर्शंस कर रहे हैं। हमने उसमें लॉजिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ट्रुथ टेबल हमने बनाए थे, उनकी डेफिनेशंस। ट्रुथ टेबल वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद हमने उसके फंक्शंस, कौन सा सेट रिलेशन रिलेशंस बनाए, इन्वर्स रिलेशंस बनाए 2.6 एक्सरसाइज में, और कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ये बताना। और वो फंक्शन की कुछ डेफिनेशंस थी, उनको आपने ज़रूर डिस्कस करना है। नेक्स्ट फिर हमने बाइनरी ऑपरेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिड्यू क्लासेस का टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें हमने 2.7 में 2 क्वेश्चंस MCQs के लिए और एक टेबल बनाने वाला सीखा। फिर हमने 2.8 एक्सरसाइज कंप्लीट की, जिनमें हमें ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, मोनोइड, सेमी ग्रुप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। उसके बाद हमारा ये लास्ट पोर्शन सेट का है। सेट मैंने लास्ट पोर्शन इसलिए रखा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ज़रा फास्टली जो है वो हम कवर करेंगे। तो अभी हमने कुछ डेफिनेशन सेट्स की थी। तो स्टूडेंट, आज कुछ ये पावर सेट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, और इससे हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पावर सेट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सेट एस अगर हो, सपोज सेट नेम इज एस, उसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज़ 2। तो पावर सेट के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2। फॉर्मूला बेसिकली इज़ 2 पावर n। n कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, तो दैट इज़ 4। इसका मतलब है कि अगर सेट एस जो है उसके 2 एलिमेंट हैं, तो उसके जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एस। इसको इस तरह लिखा जाता है, तो 2 की पावर 2 और दैट इज़ 4। तो वो 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब वो कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट? तो उसका सिंपल तरीका है कि ये समझें आप, एक एग्ज़ाम क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो पावर सेट ऑफ एस जो है वो कैसे बनाया जाता है कि सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर सिंगल एलिमेंट्स का सेट लिखते हैं, और फिर कंप्लीट सेट लिख दिया जाता है और उसको। सो दिस सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट एस। तो 1 2 3 4 एलिमेंट डेफिनेटली इसके अंदर आ गए हैं। तो ये तरीका है किसी भी सेट के अंदर कितने पावर सेट की तादाद होगी ये चेक करना, और पावर सेट बना के दिखाएं। तो इस तरीके से हम करना, ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। तो 33 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 3 है, 4 है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। पेज 33 पे एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इन सब में पावर सेट्स जो हैं वो आपको कितने हैं और फाइंड करके दिखाने हैं। नीचे एक नोट में ये पावर सेट्स का फॉर्मूला भी लिख दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लें। नोट नंबर 1 MCQs है, द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी बिकॉज 2 पावर 0 इज़ 1। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा। ये टेबल देख लें। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज़ 0, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज़ 2 पावर 0, दैट इज़ 1। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज़ 1, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज़ 2 पावर 1, दैट इज़ 2। तो इस तरह आप ये सारा चीज़ें चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जब हम ये जो इसको जनरली डिस्कस किया जाता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। 2.1 एक्सरसाइज पे आ जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंपल आपको सेट्स दिए हुए हैं, आपने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लेकर जाना है। सेट बिल्डर नोटेशन जो है स्टूडेंट, वो हमने पढ़ा था कि वो एक्स सच दैट की फॉर्म में लिखी जाती है। मसलन जैसे 1-2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 की करता हूँ, आप यूनिक नोट से हेल्प लेकर इनको कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल की चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे एक सेट एस है आपके पास, सपोज इसको एस सेट कह देते हैं, 1 2 सो ऑन 1000। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो क्या होगी? सेट एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 से शुरू हो रहे हैं ना, 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 1000, क्लोज हो जाएगा। तो ये इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ गिवन सेट एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा कि सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया था,
आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। एक्स वर्टिकल लाइन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो इससे पता चल गया कि यहाँ नेचुरल आना है, और 1 से शुरू हो रहे हैं और 1000 तक जा रहे हैं, 1000 भी शामिल है तो फिर इक्वल यहाँ भी आएगा। तो x ग्रेटर और इक्वल टू 1 कि x 1 से शुरू हो रहा है और उससे बड़े भी हैं, और 1000 तक लेस और इक्वल टू 1000, तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन स्टूडेंट बन जाएगी। इसी तरह है कि ये पार्ट 8 है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, एक पार्ट 8 है, इसके अंदर जो सेट दिया हुआ है से एस जनवरी, जून, जुलाई, एक सेट है। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी? सेट बिल्डर notation is x such that month of a year start with J। तो इसमें मंथ ऑफ द ईयर्स आ रहे हैं जो कि जे से सिर्फ शुरू हो रहे हैं, तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने इस तरह कर लेना है, इट्स क्वाइट इजी। क्लियर स्टूडेंट? 2 में इसी तरह सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव मेथड में, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप सिर्फ देख लें, ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को रहने देंगे आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप करेंगे जस्ट फॉर एमसीक्यूज, 3 को रहने देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है, राइट 2 पावर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ आप इसका टेबल बना लें, सारे पार्ट्स होते जाएंगे। यहाँ है आपका गिवन सेट, ओके स्टूडेंट, और यहाँ टू प्रॉपर सबसेट्स। ठीक हो गया जी। नंबर 1, अगर सेट है ए बी सी, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जैसे कि मैंने बताया था क्या होते हैं कि एलिमेंट्स इससे कम हो और जो एलिमेंट हो वो इसके अंदर मौजूद हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना दें, तो आपने एक ये बना दिया है और एक ये बना दें, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं कि इन सेट्स में इससे कम तादाद भी है और जो भी एलिमेंट मौजूद है वो इसके अंदर भी है, तो इनको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट ये हो गया स्टूडेंट। सेकंड पार्ट 0 1 है, तो डेफिनेटली एक 0 बन जाएगा और एक 1 बन जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया स्टूडेंट। इसी तरह एक फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। आप जानते हैं अब इंटीजर्स के अंदर नेचुरल 1 2 वाले भी होते हैं, 0 भी होता है और नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो आप इसका एक नेचुरल नंबर सेट बना दें, एक होल नंबर का सेट बना दें। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 वाले आ जाएंगे, होल नंबर में 0 वाला भी शामिल हो जाएगा, तो वो इसके सबसेट्स ही होंगे। इसमें अभी नेगेटिव वाले मज़ीद पड़े हुए हैं, तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसी तरह 8 वाला देख लें एक। इसके अंदर जो सेट है वो x such that x belongs to rational number and x greater than 0 less or equal to 2। ये हमारे पास सेट है, इसको थोड़ा समझ लें। सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है x such that x belongs to rational and x greater than 0 less or equal to 2। तो आप एक स्टूडेंट इसमें 1 का बना दें, एक 2 का बना दें, 1 और 2 ऑल्सो रैशनल नंबर्स, और 0 x ग्रेटर देन 0 है तो 1 भी आ जाएगा, इक्वल टू 2 तक है तो 2 भी आ जाएगा, तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इस तरह सेट दिए, 2 प्रॉपर सबसेट्स बना के देने हैं, तो ये 4 क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, एमसीक्यूज लेवल का है, 2 भी एमसीक्यूज लेवल का है।
4, 5, 6 ये सब MCQs शॉर्ट क्वेश्चन लेवल के ही हैं, ये जो 4 से ऑनवर्ड मैं कर रहा हूँ आपके पास। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये ऑरल से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बुक के ऊपर ही लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? कोई ऐसा सबसेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे यहाँ एक लिख लेते हैं कि एक सेट मैंने एम्प्टी ले लिया, अब इसके को मुझे प्रॉपर सबसेट बनाएं कि जो एलिमेंट इससे कम हो और वो इसके अंदर भी हो, तो इस एम्प्टी है, इससे कम तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि एम्प्टी सेट। बुक के ऊपर ही लिख लें, पेज 35 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज empty set। next question number 6 है स्टूडेंट, what is the difference between these two set? पहला सेट स्टूडेंट लिखा हुआ है, सोल्यूशन क्या होगा AB, सो n इसको सेट S कह दें, सो NS is 2, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। दूसरा सेट जो है उसको आप कोई A नाम रख दें, वो ये है A, B, फिर उसके ऊपर सेट। तो ये जो पहली मिडल ब्रैकेट और लास्ट मिडल ब्रैकेट है, ये सेट की रोटेशन होती है। इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो एक एलिमेंट होगा। तो A, B पे भी ब्रैकेट, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है। सो NA इज 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फर्स्ट सेट इज 2 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट इज ओनली 1। तो ये डिफरेंस है कि उनमें ये नहीं कि A भी इसमें भी नज़र आ रहा है, A भी इसमें भी नज़र आ रहा है, 2 हैं। तो इधर देखें कि मिडल ब्रैकेट स्टार्ट, मिडल ब्रैकेट एंड, दरमियान में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग एलिमेंट काउंट होंगे। ये मिडल ब्रैकेट स्टार्ट, मिडल ब्रैकेट एंड, दरमियान में जो एलिमेंट 2 हैं वो फिर एक ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए मतलब है उनको एक ही काउंट करना है आपने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज़ 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 1। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि इनके एलिमेंट्स की तादाद डिफरेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रू फॉल्स का आपने आंसर देना है, अगेन फॉर MCQs। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स है, आप मसलन बता दें कि 1, 2 और 2, 1 ये इक्वल हैं, तो यस इक्वल, ठीक है बिल्कुल बात। 1, 2 इज इक्वल टू 2, 1, 2 ही एलिमेंट हैं और जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तो ये ट्रू है बात। फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ empty set is subset of this set। तो इस सेट का एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट की बेस पे जो है वो आप एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट जो है वो, ये फॉल्स हो जाएगा इस सेंस में कि ये अगर पावर सेट निकाले जाते तो ये उसका सबसेट होता, तो इस तरह इसका सबसेट नहीं होगा। फिर उसके बाद ये एलिमेंट है, थर्ड में ये लिखा है A इज सबसेट ऑफ, तो यस ये ट्रू है। फिफ्थ देखें, उसमें ये सेट है, फिफ्थ में लिखा है A इज बिलोंग टू, ए क्या इसे बिलोंग कर रहा है, तो ए इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें तो जो एलिमेंट हैं वो ए के साथ ब्रैकेट के साथ हैं, तो ये आपका फॉल्स है। क्लियर? तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 के रिजल्ट्स को चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्टूडेंट, उसके बाद जस्ट फॉर MCQs हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? इन सेट्स के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये बताना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इफ़ सेट इज़ जस्ट एम्प्टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 0, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ दिस इज 2 पावर 0 एंड दैट इज 1। तो फर्स्ट पार्ट में एक एलिमेंट होगा पावर सेट के अंदर, 1 एलिमेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट में चले जाते हैं तो सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है।
तो NS number of element in this is 7 and number of element in power set is 2 power 7 and that is 128। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो सेट इज़, ये मैं ऐसा अपनी तरफ से सेट को नाम रख रहा हूँ, आप A B वगैरह भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें कि NS is 3। So number of element in power set of this set S is 2 power 3 and that is 6 for 8। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स को देख लेना है। इसी तरह 9 क्वेश्चन है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन सेट्स के पावर सेट भी बना के दिखाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है। तो इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज है 2.1। इसको मतलब कि आप खुद भी अगर अपने तौर पे देख लें तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है 2.1 एक्सरसाइज, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैं ये सेकंड पार्ट करके दे रहा हूँ आपको, बाकी आप कर सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट प्लस है, एक माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो हमें इसके पावर सेट्स बनाने हैं। तो NS इज 4, number of power set of this set is 2 power 4 and that is 16। यानी 16 एलिमेंट जो है वो इसके पावर सेट में आएंगे। अब आपने वो पावर सेट बना के भी दिखाना है। फर्स्ट सेट इज एम्प्टी, पहले सिंगल सिंगल के आप एलिमेंट्स बनाएं। पहले आप सिंगल सिंगल के एलिमेंट्स बना लें। अब उसके बाद पेयर में आ जाएं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा, फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा, फिर एडिशन और डिवीजन का बन जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का बन जाएगा, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बन जाएगा। तो 16 बने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप 3 3 पे आ जाएं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसी तरह आपके पास फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 और एक 15। एक और बन रहा है आपके पास सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक बन गया। एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक बन जाएगा और एक कंप्लीट बन जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा कि एक सेट एस था, उसके अंदर 4 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज़ 2 पावर 4 एंड दैट इज 16। तो 16 जो है वो एलिमेंट का एक नया सेट बनाना है जिसको पावर सेट ऑफ एस सेट कहेंगे। तो कैसे बनाते हैं, पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर इसके अंदर जो 4 सिंगल एलिमेंट हैं उनके अलग अलग सेट बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर पेयर में शुरू हो जाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन डिवीजन का, फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। इस तरह फिर 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 3 के ग्रुप बनाने के बाद फिर लास्ट वाला जो है वो कंप्लीट सेट लिख देना होता है। तो इस तरह आपके ये 16 सेट जो हैं वो बन गए हैं, एलिमेंट्स बन गए हैं पावर सेट के अंदर। तो 9 क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने इस मेथड से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑरल सा है, इसको आप बुक के ऊपर ही लिख लें। विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ देम आर ऑल्सो इक्वल। जो इक्विवेलेंट हैं वो बताएं और जो इक्वल हैं वो बताएं, जो नहीं इक्विवेलेंट वो बताएं। मतलब फर्स्ट पार्ट है तो ए बी सी एलिमेंट हैं एक सेट के और दूसरे में 1 2 3 है। तो 3 तादाद दोनों में है लेकिन सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया इक्विवेलेंट सेट।
दूसरा है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो उसने वर्बल पहले सेट दे दिया है, तो सेट जो है वो कह रहा है कि फर्स्ट 10 होल नंबर, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 होल नंबर्स आ गए। और जो दूसरा सेट दिया हुआ है, सपोज उसको आप ए कह दें, तो वो देखें वो भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो भी यही है। इसका मतलब है कि यहाँ S इज इक्वल टू ए है। तो जो दूसरा पार्ट है वो इक्वल सेट है, तो उनके लिए आप इक्वल का लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए आप इक्विवेलेंट का लिख लेंगे। इसी तरह ये आपका जो इन्फिनिट के केस में आ जाए, फिफ्थ जो है वो भी आपका इक्विवेलेंट सेट है, तादाद एक जैसी हो सकती है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिफ्थ भी इक्विवेलेंट है, 6 भी इक्विवेलेंट है, और जो 7 है वो नॉट इक्विवेलेंट है। तो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट वो इक्विवेलेंट सेट हैं, और जो सेवन्थ पार्ट है वो नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि एक तरफ फाइनाइट सेट आ रहा है और एक तरफ इन्फिनिट सेट आ रहा है, इनमें कंपैरिजन नहीं होगा, सो नॉट इक्विवेलेंट। तो ये स्टूडेंट हमारी 2.1 एक्सरसाइज थी। इसमें से मोस्टली पेपर के अंदर कभी कभी कोई पावर सेट बनाने का क्वेश्चन आया है, अदरवाइज़ कोई एक आधा MCQs ही इसमें से कभी कभी पूछा जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज नहीं है, आसानी से आप इसको रिवाइज वगैरह करके प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो 2 चैप्टर का हमने वो बाकी पोर्शन स्टूडेंट हमने जो किए हैं, ट्रुथ टेबल वाले और ग्रुप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने पहले नंबर पे प्रिपेयर करना है। इसको कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर कुछ डेफिनेशंस हैं। आप लोग पेज 36 पे आ जाएं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये आप लोगों ने फिर मैट्रिक क्लास में ही उससे पहले भी पढ़े हुए हैं। यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन सेट का कैसे लेते हैं, सेट सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें वही सारी यहाँ डिस्कशन होगी। तो पेज 36 पे यूनियन ऑफ 2 सेट्स की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो यूनियन कैसे लेते हैं, ए सेट और बी सेट अलग अलग हैं, वो जब यूनियन लेना है तो आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, एक चीज़ को ज़हन में रखते हुए कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए यूनियन बी की सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, इसको आप बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। एक एग्जांपल आप खुद पढ़ेंगे तो आसानी से बात समझ आ जाएगी। देन नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स है। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आ जाते हैं, जो बाकी को छोड़ दिया जाता है। सो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हुज बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए और बी में जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे वही सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन की भी सेट बिल्डर नोटेशन इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इज रिटन एज ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन का तरीका है, ये दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स हैं। ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, मुख्तलिफ सेट हो एक दूसरे से, कुछ भी उनका सेम ना हो, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएं, वो कोई किसी का सबसेट ना हो लेकिन एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज नॉन एम्प्टी, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का सबसेट नहीं है लेकिन उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं है, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट, एज यू ऑल नो कि u माइनस ए के फॉर्मूले से जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए प्राइम या ए की पावर c होगा रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट u इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच डू नॉट बिलोंग टू ए। तो कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है वो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है। 2 सेट सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे में कॉमन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, पहले सेट में जो बाकी बच जाते हैं वो एलिमेंट हम लिखते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट का होगा। कॉम्प्लीमेंट की सेट बिल्डर नोटेशन इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये जो इस तरह लिखी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड x doesn't belong to a। तो डेफिनेटली जब आप u माइनस ए करेंगे तो u के अंदर a वाले एलिमेंट जो कॉमन है वो डिलीट हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, इसलिए a के एलिमेंट उसमें नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ u के एलिमेंट जो बाकी बच जाएंगे वो उसमें शामिल होंगे।
इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, वो यही तरीका अभी बता दिया है कि दो सेट्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे में कॉमन होंगे उनको डिलीट कर दीजिएगा। एक एग्जांपल से मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट पेज नंबर 37 पे। एक सेट ए है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 4 5 6 7 8 9 10। तो a माइनस बी जब आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 पहले लिखें, b के बाद में लिखें 4 5 6 7 8 9 10। सो a माइनस बी इज इक्वल टू, तो पहला सेट ए है, ए के जो इसमें कॉमन है वो उसको छोड़ते जाएंगे। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस हो गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस हो गया। और ए में कोई एलिमेंट नहीं है जो उसमें हो, तो ए के जो बचे हैं वो लिख दिए जाएंगे, तो ये नहीं, बाकी छोड़ दिए जाएंगे, तो ये ए माइनस बी हो गया। इसी तरह अगर इनका बी माइनस ए फाइंड किया जाएगा तो बी सेट पहले लिखा जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए बाद में लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसी के अंदर आपने 1 2 3 4 5 और 4 5, फिर उसी तरह जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो उसमें से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो जो पहले में बचेंगे 6 7 8 9 10, ये हमारा बी माइनस ए का आंसर होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये डिफरेंस का तरीका है। और यहाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। 37 पेज के एंड पे लिख लें। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, इसको आप जनरली देख सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम नेक्स्ट होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। हम बाकी सारे वेन डायग्राम के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। पेज 42 के अंदर स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये जो 7-8 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, स्पेशली डी मॉर्गन लॉज वाले, ये बहुत अहम है। इनके क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। कुछ सेट दिए होंगे, आपने ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी होंगी, या ये आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो MCQs में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ करना है, ख़ासतौर पर डी मॉर्गन लॉज को। तो 2.2 एक्सरसाइज पे आ जाएं स्टूडेंट। 2.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट पेज 40। इसमें आपने जो क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल करने हैं, आज जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, और वो है क्वेश्चन नंबर 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वेन डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी एक आधा पार्ट आता है, तो जिनको प्रीवियस नॉलेज है वो उन बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको वेन डायग्राम की कुछ चीज़ें बता देंगे, तो उससे रिलेटेड जो अहम 1-2 क्वेश्चन पेपर में हैं बस वो कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट 2.2 एक्सरसाइज, जो कि आपको सेट्स दिए हैं और आपने उनके डिफरेंट जो डिमांड की गई है वो सेट्स फाइंड करने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट है 2 4 6 8 10। स्टूडेंट बी सेट है 1 2 3 4 5 एंड सेट सी इज 1 3 5 7 9। तो ये स्टूडेंट हमें सेट जो है वो गिवन है, और फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। सो वी नो दैट डेफिनेशन इज यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, माइनस ए सेट इज 2 4 6 8 10। तो दो सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड होता है कि फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट इसमें कॉमन है 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा।
तो फर्स्ट में जो बचेंगे वो हमारा आंसर होगा 1 3 5 7 9। सो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह 6 पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, यही आपने वहां रिपीट करना है। फिर सी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लें, दैट इज u माइनस सी, ये उसकी डेफिनेशन है। 1 2 3 सो बल्कि पूरा ही लिख लें, 4 5 6 7 8 9 10, और सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 कैंसिल, 9 कैंसिल। तो आपके पास 2 4 6 8 10 ये सी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स बचेंगे। इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। अब इनका यूनियन लेना है, सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। और आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ ऑड है, इसमें सिर्फ इवन है। तो फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हमने इस पैटर्न से करना था। तो एक और बड़ा अहम है, ये जो 8 पार्ट है इसको भी ज़रा देख लें। यू कॉम्प्लीमेंट, तो डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट माइनस यू सेट। सो आपको क्लियर है कि यू माइनस यू करेंगे एंड यू हैव एम्प्टी सेट। तो इस केस पार्ट 8 में हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? इसी तरह नेक्स्ट वो मैंने आपको 42 पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है, जिसमें डिमॉर्गन लॉ को स्पेशली हमने वेरीफाई करना है। उसमें 2.3 एक्सरसाइज है, आपने उसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी सिर्फ डिस्कस करना है। उसमें आपको सेट दिए हुए हैं, आपने उनके ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को बस वेरीफाई करना है। जो 42 पेज पे जो पहली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने 2.3 एक्सरसाइज की स्टूडेंट बात कर रहा हूँ 46 पेज के ऊपर 2.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए सेट लें, बी सेट लें फर्स्ट पार्ट में, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ 42 पेज की उनको वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट साइड को सॉल्व कर लें, आपको आंसर सेम मिल जाएगा। तो 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक स्टूडेंट आप इस लेक्चर में काम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हैं उसको हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।